Hello. So for today class, we will see how we can declare a store procedure in a database and how we will use inside the Power Builder application, right? Right, So sir. store procedure, as you know, like when we are discussing about the SQL server or any other databases. Okay, so Okay. SQL itself is stand on structure, S for structure, Q for query, and L is stand on language. Yes, Okay, sir. right? Right. So language, when language वर्ड विल कम, राइट? जब भी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, so language is always used to communicate ईच अदर, राइट? हम अगर हिंदी Right. लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं या फिर इंग्लिश यूज कर रहे हैं, सो Okay. लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिंग आर इंफॉर्मेशन वन प्लेस Okay. टू अनदर प्लेस, Yes, sir. राइट? Right. तो Right. सिमिलरली इन इन एनी लैंग्वेज, इन आईटी लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पावर बिल्डर, पाइथन, वट एवर, ओके? सो दीज लैंग्वेजेस आर यूज टू राइटिंग लॉजिक, राइट? क्योंकि हम जो है ना, जब भी कंप्यूटर मतलब कि सॉफ्टवेयर से यदि हम बात करने के लिए जाएंगे, तो हमें अगेन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो हाँ, सो सिमिलरली, सिमिलर जब भी हमारा लैंग्वेज का वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज टू कम्युनिकेट इच अदर। यदि ह्यूमन ह्यूमन है तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, मराठी सब पढ़ते हैं, ठीक है? जब हमारा मशीन टू ह्यूमन है, तो मतलब कि यहाँ पर जो लैंग्वेज आएगी वो लैंग्वेज आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या क्या हो गई? यही हमारी सी, सी प्लस, पावर बिल्डर, राइट? तो Right, हम sir. पावर बिल्डर को पढ़ रहे हैं, ठीक है? और और उसमें जो है ना डेटाबेस मैंडेटरी होता है, ठीक है? तो जो स्टोर प्रोसीजर है, स्टोर प्रोसीजर इज अ ऑब्जेक्ट एज लाइक अदर इन SQL सर्वर, राइट? Right, sir. बट ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्टोर प्रोसीजर इज अलाउ अस टू डिक्लेयर वंस एंड यूज मैनी टाइम। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करने का, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर को हम एक बार डिफाइन करते हैं, मतलब कि डिक्लेयर करते हैं, Yes, sir. और फिर हम उसको एनी टाइम ये सेव हो जाता है, ठीक है? यदि तुम्हारा जो है 1000 लाइन का कोड है, राइट? Yes, sir. अगर स्टोर सी सर, ओके, Okay. एक कोई स्टोर प्रोसीजर बनाया हमने, वन, राइट? अब इसमें Yes. 1000 लाइन का कोड है, NSP, ओके? तो Yes, ये sir. 1000 लाइन का कोड अगर हमारा स्टोर प्रोसीजर नहीं है, तो बार बार लिखना पड़ेगा जब भी हमें किसी पर्टिकुलर लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, जी। Yes, sir. और हमें 1000 बार का कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक रिपीटेटिव टास्क के लिए, राइट? जो Right, sir. जो एक टास्क है उस प्रोसीजर के द्वारा अचीव हो रहा है, तो Yes, हम sir. उसके लिए बार बार कोड क्यों लिख रहे हैं जब हमारे पास में स्टोर प्रोसीजर जैसा ऑब्जेक्ट है? सो स्टोर प्रोसीजर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही है कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं वंस एंड वी कैन यूज मैनी टाइम। जब तक कि स्टोर प्रोसीजर आपका डेटाबेस में अवेलेबल है, मतलब कि ड्रॉप या डिलीट नहीं किया गया है, आप उसको जो है ना यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं उसका बेसिक कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो ये मेरी जो है ना एक टेबल है जो एम्प्लॉय 2026 है, जिसमें मैंने 100 रिकॉर्ड डाले हुए हैं,
ठीक है, और यहां पर आपको कुछ लॉजिक लिखना है। कुछ लॉजिक लिखना है कि मतलब आप जो है ना डिपार्टमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, डिपार्टमेंट डाल रहे हैं या फिर जेंडर डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उस डिपार्टमेंट में कितने मैन हैं या कितने वुमेन हैं, राइट। राइट सर। मीन्स मेल और फीमेल, राइट, मेल और फीमेल के जो जेंडर है, यदि आप डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो इस तरीके की यदि कोई आप लॉजिक लिखना चाहते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर, राइट, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो उसका जो है ना एक बेसिक जो कोड है कि कैसे उसको डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पर तुम देखोगे बहुत ही बेसिक, मतलब डिक्लेयर करने का कुछ वही नहीं है। मतलब कि मैं भी दिखा देता हूँ बना करके। सीधे से सीधे क्या है, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर नेम। यस सर। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर के जो नेम है वो हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। या। यस सर। ओके, स्टोर प्रोसीजर का नेम है जैसे कि एस पी स्टैंड ऑन स्टोर प्रोसीजर, यस सर। एंड डिपार्ट डिपार्टमेंट वाइज डेटा, राइट। कुछ भी नाम दे सकते हो। यस सर। ओके। हाँ। ओके। अब इस पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर को हम पैरामीटर पास भी कर सकते हैं, और स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर के भी रन होता है। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको विदाउट स्टोर विदाउट पैरामीटर के डिफाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो यस ये सर। जो क्वेरी जो है मेरी, मैं इसी क्वेरी को सीधे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, इसको ओके। हटा देता हूं मैं, और यहाँ पर जो है ना मैं अभी क्वेरी अभी अभी क्या है, अभी मेरा स्टोर प्रोसीजर रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब कि डिक्लेयर कर दिया मैंने। अब अगर मैंने जो है ना एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये मेरा जो है ना स्टोर प्रोसीजर जो एसपी एसपी जो परफेक्ट। रुको, ये गलत लिखा हुआ है, यस सर। डिपार्टमेंट। ओके, यस सर। अब मैं इसको जो है ना एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सक्सेसफुल। पर यस सर। देखोगे कि ये सक्सेसफुली जो है ना स्टोर प्रोसीजर मेरा ये क्रिएट हो बन गया। चुका है, यस क्रिएट सर। हो गया है। हाँ, तो अभी जो है ना मैं एक दूसरी क्वेरी को ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं यस सर। इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यस देखो, सर। यस मतलब कि सर। अब ये स्टोर प्रोसीजर जब तक मेरा डेटाबेस में है, जब तक कि मैं इसको ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, ये इसी तरीके से काम करेगा। यदि आप इसमें और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वेयर कंडीशन कोई लगाना चाहते हैं, तो आप वेयर कंडीशन करो, यस सर। वेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, राइट, यस सर। डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। एचआर। ओके, ओके। अभी मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो क्या बताएगा, देखो ये ध्यान से देखना है। यस सर। ये क्या बता रहा है, स्टोर प्रोसीजर ये जो है ना ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है। यस सर। यस सर। ग्रेट। अब मुझे इस स्टोर प्रोसीजर को क्या करना है, अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है। मैं इसी स्टोर प्रोसीजर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा अल्टर। कमांड सर। यस सर। हम्म, तो अल्टर करना पड़ेगा। अभी मैंने अल्टर कर दिया, ठीक है, तो ये हटा देंगे, क्रिएट क्रिएट ग्रेट। हटा देंगे, राइट, क्योंकि क्रिएट तो क्रिएट करने का होता है। अब ये जी। देखो मेरा जो रजिस्टर प्रोसीजर अल्टर हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ये देखो, पूरे यस सर। एच पूरा एचआर का जो है ना डिपार्टमेंट HR हो गया। डिपार्टमेंट आ रहा है। एक और यस कंडीशन सर। लगाता हूँ मैं, जेंडर, यस सर। जेंडर एम लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एफ का आ यस रहा सर। है। हमने सर उसमें कंडीशन नहीं दी ना, इस वजह से ऑल डिपार्टमेंट HR हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो सैलरी इज ग्रेटर देन, 1 मिनट, एंड एंड सैलरी 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 इज ग्रेटर देन
30। ठीक है, 30,000। अब ये मेरा फिर सेल्टर हो गया। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड आएगा, जिनकी सैलरी 30 से ज़्यादा होगी, ठीक है, वो सभी जो HR डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो सभी डेटा मेरे पास में आ रहा है। तो मतलब कि स्टोर प्रोसीजर को हम एक बार क्रिएट करेंगे और बार बार हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। कितनी भी बार आप इसको कॉल करो, राइट, यस सर। आपको कुछ नहीं, कितनी भी बार करो उतनी बार ही वो काम करेगा, राइट। तो राइट। ये होता है फायदा कि आप एक बार अपना लॉजिक लिख दो, 1,000 लाइन का है या 500 लाइन का है, वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा वो लॉजिक, और उसको आप यस अपने सर। अकॉर्डिंग यूज करते रहेंगे, ठीक है। यस अब सर। यहाँ पर आप जो है ना, अब जैसे कि ये हो गया विदाउट पैरामीटर, यहाँ पर हम कोई पैरामीटर ऐड नहीं करना। नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट सर। पैरामीटर है। अब यहाँ यस पर सर। हम जो है ना पैरामीटर पास करेंगे, जो हम ये जो हम HR यहाँ पर दे रहे हैं डिपार्टमेंट, अब इसको हम जो है ना डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो है ना यहाँ पर ये करेंगे, पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और फिर उस पे जो है ना हम ये रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना उसका इनपुट, यस मतलब सर। आप जो है ना कौन से इनपुट पैरामीटर पास करने वाले हैं, ठीक है। सो वो जो है ना वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो @ यहाँ स्टार्ट होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ओके। ओके सर। हाँ, इट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इनसाइड स्टोर प्रोसीजर। ओके, तो ये पूरा ओके सर। सेम रहेगा, पूरा सेम रहने वाला है ये। एज बिगिन, फिर यहाँ पर हम पास कर देंगे वेयर कंडीशन पे। यस सर, ये हमने इसका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बना दिया ना। हाँ, तो अब यहाँ पर चाहो तो ये सैलरी को भी आप ये कर दो, मतलब जो है ना सैलरी को भी क्या कर सकते हो, डायनेमिक कर सकते हो कि सैलरी भी आप सेलेक्ट कर दो वहां पर, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो है ना इक्वल टू कर दो, इसको भी इक्वल टू कर दो, इक्वल टू, और इस ग्रेटर थे देन ही रहने दो, क्योंकि इक्वल टू में जो है ना उस मैच की सैलरी मिलती है नहीं मिलती है। यस सर, ग्रेटर से जितनी भी ज्यादा होंगी सब आ जाएंगी। हाँ, राइट। तो सैलरी को ये ऐसे कर दो, ठीक है। बट अब इस पे क्या डिफाइन किया गया है इस टेबल के लिए, वो एक अलग चीज है, यस सर। ओके। And- ठीक है, अभी मैं जो है ना दोबारा से मैंने इसको अल्टर कर दिया, ठीक है। अब ये देखो अल्टर हो चुका है। अब ओके। यहाँ पर जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाऊंगा, लेट सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या बोला है कि प्रोसीजर और फंक्शन दिस एक्सपेक्ट पैरामीटर, कि मतलब कि इसमें जो है ना हमें पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। यस तो सर। अब जो है ना जो भी डिपार्टमेंट है जैसे कि HR है, ठीक है, और ये जो सैलरी है, यस सर। आप यहाँ पर 90 करो। हम्म। HR मिनट, इसको ऐसे पास करना है क्या? हम्म, एक मिनट, इस पे हमने क्या रखा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। सैलरी। यस सर। डिपार्टमेंट तो हमारा ऐसे ही जाना चाहिए।
फिर से क्यों दे रहा हूँ? ये बता रहे हैं करेक्ट सिंटेक्स नियर बाई एचआर, नियर। वैसे रहना चाहिए, पर ये इसको काम करना चाहिए। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं काम कर रहा है ये। तो हमने जो सबसे पहले, वैसे डिपार्टमेंट ही है, राइट? ये जो है हम ऐसे करते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है डिक्लेयर करने में कुछ इशू हो। कॉन्टेक्ट एरर। तो हमने यहाँ पर जो है ना, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। ठीक है, एक किया है हमने डिपार्टमेंट का, और एक किया हुआ है सैलरी का, राइट? अच्छा। तो फिर हम जो है ना, ये दोनों वेरिएबल, मतलब दोनों कॉलम की वैल्यू एट रन टाइम पे ले रहे हैं। अच्छा। जब हम अपने प्रोसीजर को रन कर रहे हैं, उसी टाइम पर हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जी सर। ये हो गया हमारा रन टाइम पर स्टोर प्रोसीजर पे वैल्यू पास करना, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिजल्ट आना। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। ओके। जी अब सर। हम देखेंगे कि इसको कॉल कैसे करें, राइट? अच्छा। तो कॉल करने का जो प्रोसीजर है उसको जो है मैं कल बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, बाय। हाँ, अभी तुमने ये समझ लो, बट अभी हम फिर से उस वहां पर भी मतलब पावर बिल्डर में भी हम जो है डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और उसको हम इसी स्टोर प्रोसीजर को वहां पर कॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है तो सर, वो बाय। जो है वो मैं बताता हूँ कल के वीडियो पे। ओके। ठीक है सर। ओके।